स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। दोस्तों यह दशमलव के भाग का यह दूसरा वीडियो है और दोनों वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ विभिन्नता है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों 75 में आपको भाग देना है 0.4 से। इसमें जो पहला नंबर है वह पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है और दूसरा जो नंबर है वह डेसिमल नंबर है यानी दशमलव संख्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको क्या करना है, यहाँ पे 75 में आपको भाग देना है 0.4 से। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, यह आपका अंश हो गया, ठीक है ना। अब बटे में इसको लिख लेंगे 0.4। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में दशमलव लगा हुआ है तो वह दशमलव आपको हटाना है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 1 गुणे में लिख लेना है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर दशमलव के इधर जितनी संख्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के राइट साइड एक संख्या है तो 1 के बगल में एक जीरो बढ़ा लेंगे दोस्तों। अगर 2 संख्या रहती, ठीक है ना, दशमलव जहां पे है उसके राइट साइड उसके दाहिने साइड अगर 2 संख्या रहती तो 2 जीरो बढ़ाते, ठीक है ना। 3 संख्या रहती तो 3 जीरो। बस यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीजें आप जो डिवाइड नॉर्मल जैसे नॉर्मल भाग करते हैं सेम वैसे ही है। अब जो संख्या नीचे आई ना उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर लेना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब 75 में 10 का गुणा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। और इसमें आपका 4 में जब 10 का गुणा होगा तो यह 40 और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब यह संख्या सिंपल हो गई। 750 में आपको 4 से भाग देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 यह 4 1 टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम ले गए दोस्तों। यहाँ पे अब माइनस कर लेंगे तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है ना। अब ऊपर से इस नंबर को उतारेंगे क्योंकि यह 3 छोटा है। अब उतार लिए तो यह 35 हो गया। अब 4 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो इसके बराबर नंबर आए या इससे छोटा आए। तो हम देखते हैं कि 4 वटे आपका होता है 32, ठीक है ना। 4 8 जा 32, ठीक है। अब हम भाग दे लेंगे, माइनस कर लेंगे दोस्तों। इतना आ गया 32। अब माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया आपका क्या आया 3 और यह 3 में से 3 गया कट हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगले नंबर को हम उतार लेंगे। अगले नंबर को जब हम उतार रहे हैं तो यह क्या हो गया 30। अब 4 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है कि या तो 30 आए या इससे थोड़ा कम आए। तो अब हम देख रहे हैं कि 4 सते आपका क्या होता है 28, ठीक है ना। 4 सते 28 माइनस कर लेंगे दोस्तों। या 0 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे उधार लिया, बोरो लिया तो यह 10 में से 8 गया 2 और यह 1 दे दिया तो यह 2 में से 2 गया कट। अब यह 2 छोटा हो गया और सारी संख्या उतर चुकी है। तो अब हम यहाँ पे अगर दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाए तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि 4 5 जा क्या होता है आपका 20 होता है दोस्तों। अब यहाँ पे 20 आ गया, नंबर जो है आपका क्या हो गया कट गया। आपका आंसर आ गया दोस्तों 187.5। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको 13 में भाग देना है 0.05 से। सेम यही प्रोसीजर करना है। हमने सेम प्रकार का दूसरा एग्जांपल लिया है जहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही चीज समझाने के लिए हमने इस प्रकार दूसरा एग्जांपल लिया है। तो अब यह अंश है यह हर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.05। अब आपको क्या करना, हमने क्या बताया कि यहाँ पे गुणे में 1 लिख लेना है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां पे दशमलव लगा हुआ है उसके राइट साइड कितना संख्या है, कितना अंक है 1 2। तो 1 के बगल में 2 जीरो लगा लेंगे। जिस संख्या से नीचे गुणा किए उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर लेंगे। ऐसा इसलिए करें कि अगर सेम संख्या से हम अंश और हर में गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। अब 13 में 100 का गुणा किए तो यह क्या हो गया दोस्तों, 1300 हो गया। और यह क्या हो गया आपका, यह आपका 5 और 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लेना है। और एक दो संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दो संख्या के बाद दशमलव लगा दिए। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल आपका यह क्या हो गया, 1300 में आपको भाग देना है 5 से। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपका क्या है, 5 टू जा आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 छोटा है तो दूसरे नंबर को भी ले लेंगे। 5 टू जा आपका 10, माइनस कर लेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 में से 0 गया आपका 3, 1 में से 1 गया कट, यहाँ पे 0 उतर गया। अब आपका क्या हुआ, 5 6 जा 30, 5 छके 30। अब फिर माइनस कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कट, यहाँ पे कट। अब आपका ऊपर क्या बचा हुआ है, 0, जो कि छोटा है इससे, 0 टाइम गया, ठीक है ना। तो यह आपका आंसर आ गया दोस्तों 260। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यह थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है। तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे वह देखिएगा। सिंपल वही काम करना है जैसे पिछले क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। तो यह क्या हो गया, 26.62, इसको बटे में लिखना है 2.2, ठीक है ना। आपको डिनोमिनेटर का जो पॉइंट है उसको रिमूव करना है, हटाना है, बस यही प्रयास करना है आपको। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे गुणे में 1। अब दशमलव के राइट साइड, ठीक है ना, दशमलव के दाहिने साइड एक अंक है तो 1 के बगल में 1 जीरो लगा देंगे दोस्तों। ऊपर भी उसी संख्या से गुणा कर देंगे ताकि उसके मान में कोई प्रभाव न पड़े। अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, अब यह संख्या हो जाएगी आपकी 2 6 6 2 और यह 10 है तो 1 जीरो लग जाएगा। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे था, 1 2 स्थान के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 स्थान के बाद दशमलव, ठीक है ना। और बटे में अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20, यह 220 और एक संख्या के बाद दशमलव तो यहाँ पे दशमलव, ठीक है ना। अब यह संख्या क्या हो गई, यह 22 हो गई, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं। और यह जो है 266.20 या 266.2, बात एक ही है, ठीक है ना, इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको सिंपल डिवाइड कर लेना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 266.2 में इस जीरो की वैल्यू नहीं है क्योंकि संख्या के बाद जीरो लगाएं नहीं लगाएं बात एक ही है, ठीक है ना। अब आपको 22 से, क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है, ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 के बाद इस जीरो का कोई मान नहीं है। अब आपको 22 से हम डिवाइड कर लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे 26, तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा दोस्तों, 1 टाइम ले गए, माइनस कर लेंगे। अब माइनस कर रहे हैं तो 6 में से 2 गया आपका 4, 2 में से 2 गया कट। अब अगले नंबर को उतार लेंगे। अब 22 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 46 आए या इससे थोड़ा सा कम आए। तो हम देखते हैं दोस्तों 22 दूनी आपका होता है 44, ठीक है ना, 22 दूनी 44, माइनस कर लेंगे। 6 में से 4 गया आपका 2 आया और 4 में से 4 गया कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव आ गया बीच में, अगला नंबर हमें उतारने से पहले दशमलव आ गया तो भागफल में कोशिएंट में हम दशमलव लगा लेंगे और लगाने के बाद हम अगले नंबर को उतार सकते हैं दोस्तों। अब 22 से कम 22, ठीक है, और यह कट गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए आपको कैसे करना है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे है 4.23 और बटे में इसको क्या लिख लेंगे, 0.15। हमने क्या सीखा, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के राइट साइड दो संख्या है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 423 और यहाँ पे 2 जीरो। अब यहाँ पे 2 संख्या है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है तो इसमें भी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दें। सेम काम नीचे करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद दशमलव। अब दशमलव के बाद जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब आपको सिंपल किसको डिवाइड करना है, 423 में
आपको भाग देना है 15 से। तो अब यहाँ पे 4 छोटा है तो 2 को भी ले लेंगे, 42 हो गया। और 15 दूनी आपका क्या होता है दोस्तों, 30 होता है। माइनस कर लेंगे यहाँ पे, 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया आपका 1। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई दोस्तों। अब अगले नंबर को उतार लेंगे यहाँ से। अब यह क्या हो गया 123। अब हमें पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो इसके बराबर आए या इससे थोड़ा कम आए। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 15 वटे आपका होता है 120, ठीक है ना। 15 8 जा 120। फिर माइनस कर लेंगे यहाँ पे, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 2 गया कट, 1 में से 1 गया कट। अब आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, अब यह संख्या छोटी है, ऊपर से कोई नंबर नहीं उतरने वाला है। यहाँ पे दशमलव लगा लिए। अब जब दशमलव लगा लिए तो यहाँ पे 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 15 दूनी आपका क्या होता है, 15 दूनी आपका 30 होता है। और इसको अब हम माइनस करेंगे तो यह कट हो गया। आपका आंसर हो गया दोस्तों 28.2। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव नहीं है, दोनों एक पूर्ण संख्या है और पहली संख्या छोटी है दूसरी से, मतलब जिस संख्या में भाग देना है वह छोटी है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे भाग देंगे, सिंपल आपको इस तरह से लिख लेना है। अब इसमें दशमलव नहीं है तो इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल अब आपको भाग देना है, ठीक है ना। अब अंदर वाली संख्या छोटी है और बाहर वाली संख्या आपकी बड़ी है, जिस संख्या से भाग देना है वह बड़ी है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 0 टाइम्स जाएगा दोस्तों। जब संख्या यह छोटी है तो 0 टाइम्स। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 3 में से 0 गया तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यह चीज क्या हो जाएगा, 30 हो गया। 8 3 के आपका क्या होगा 24। हमें टेबल ऐसा पढ़ना है, पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो वो 30 या इससे छोटा है, बड़ा नंबर हमें लेना नहीं है। अगर 4 बार हम जाएंगे तो 32 आएगा जो कि बड़ा होगा, तो 3 बार। अब 8 3 के 24। अब माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, इससे कैरी, इससे बोरो लिया, ठीक है ना, उधार लिया तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया आपका 6 और यह 2 हो गया, 2 में से 2 गया कट। चूंकि दशमलव का भाग है, दशमलव लगा हुआ है तो फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब यह क्या हो गया 60। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 8 सते आपका होता है 56, 8 सते 56। माइनस कर लेंगे, अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो क्या होगा, यह 10 में से 6 गया 4 और यह 5 में से 5 गया कट हो गया। दशमलव का भाग है, फिर 0 बढ़ा लेंगे 40। अब 8 बचे आपका क्या हो गया 40, 8 5 जा 40, ठीक है ना। माइनस कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अब यह क्या हो गया आपका कट गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है ना, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।